बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, आप जानते हैं कि पीपीएससी की अपकमिंग जॉब अगर आप जाकर देखें तो पीपीएससी ने तकरीबन 259 जॉब का जो है वो कैलेंडर में बता दिया है कि जनाब हम जॉब जो है देने जा रहे हैं। ये जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जॉब है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ये डिपार्टमेंट है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जनाब जो पावरफुल पोस्ट भी है, बड़ी अच्छी पोस्ट भी आ रही है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जनाब 199 पोस्ट है। इसके बाद जनाब ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर इनकी जनाब टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं 55। ठीक हो गया, सॉरी 56, 56। और इसके अलावा एडमिन ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर इसकी 4 हैं। तो ये जमा करें तो ये तकरीबन 259 बनती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसके ऊपर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे सामने एक बात तो आपने याद रखनी है कि जो ये दोनों पोस्टें हैं बल्कि इसके ऊपर आ जाए। इसके ऊपर जनाब ACMA वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, MCOM वाला कर सकता है, MBA वाला कर सकता है, BBA वाला कर सकता है, इसी तरह MSc अकाउंटिंग ओब्लिक फाइनेंस वाला कर सकता है। और अगर आपके पास BS 4 ईयर प्रोग्राम है, किस में, अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, ठीक है, देन भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने MA फाइनेंस किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने जनाब लॉ किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है BBA वाले बंदे एलिजिबल हैं, 4 साल डिग्री वाले। किसी भी मतलब BBA मार्केटिंग है, BBA फाइनेंस है, BBA कोई भी है, ऑल एलिजिबल। MBA मार्केटिंग है, MBA ऑल टाइप, ठीक हो गया। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे भी एलिजिबल हैं, पब्लिक एड। और ये हो गया जनाब। अब ये जो ऑडिट ऑफिसर है ना, इसमें लॉ नहीं होगा, बाकी क्वालिफिकेशन सेम होगी लेकिन इसमें लॉ नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो जनाब हमारे पास सिलेबस होगा, क्या होगा, देखिए जनाब, सिलेबस के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते भी रहते हैं कि लोगों को एतमाद नहीं रहता। मैं हालांकि जो भी बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात जो है 99% सही निकलती है। सिलेबस इसका जनाब क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, जिस तरह इम्तियाज सेहत की बुक है, 50 नंबर का वो आएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह जनाब सेल टैक्स एक्ट, सेल टैक्स एक्ट, ये जनाब तकरीबन तकरीबन जो है 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक आएंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है ये हमारे पास जनाब 15 नंबर से लेकर 20 नंबर की आएगी। ठीक है। इसी तरह हमारे सामने जनाब जो है फाइनेंस, फाइनेंस जो हमारे पास है ये भी तकरीबन तकरीबन 15 नंबर से लेकर 25 नंबर। इसको भी आप 15 नंबर से लेकर जो है वो क्या कहते हैं आप जनाब, इसको 20 कर दें, इसको 20 कर दें। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल जो है ये 50 ये हो गए, ये तो 50 इस तरह आ जाएंगे, मतलब है कि जनाब 15 ये 20 नंबर ये हो जाएंगे। और बल्कि आप इसको ये समझें, इसको भी आप थोड़ा चेंज कर दें, 10 नंबर से लेकर 15 नंबर, 20 नंबर से लेकर 25 नंबर और 20 नंबर से लेकर 25 नंबर। अब ये कितने हो गए टोटल, ये हमारे पास देखें, ये वाला टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, ये 100 नंबर हो गया। अगर इनके सेल टैक्स बढ़ जाते हैं, सेल टैक्स के एमसीक्यूज बढ़ जाते हैं, अगर सेल टैक्स के एमसीक्यूज वो 15 कर देता है तो इसके भी फिर 15 कर देगा। ठीक है, 15 15 30, और फिर इसके 20 की बजाय ये 20 हो जाएंगे, या फिर ये 20 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि इसके भी 15 हो, सेल टैक्स के भी 15 हो, अकाउंटिंग के 20 हो, तो फिर भी 50 हो जाते हैं। बट इसका कोई कंसर्न नहीं है, उसने देने तीनों सब्जेक्ट में थे, किस में कितने दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा उसका वो फाइनेंस और अकाउंटिंग में से आएगा। सेल टैक्स में
ज़्यादा 10 से 15 सवाल, 15 सवाल मुश्किल है, 10 एक सवाल आ सकते हैं। तो ये जनाब एक हमारी एकेडमी का पहला जो बैच है अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। उसमें तो अब हमने किसी को ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें तकरीबन 14 टेस्ट हो चुके हैं और लेक्चर भी हो चुके हैं। इसके अंदर हम आपको जो है अकाउंटिंग के जो लेक्चर्स हैं, अकाउंटिंग के लेक्चर जनाब टोटल प्रोवाइड करेंगे 20 से 25। फाइनेंस फाइनेंस कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, 10 से 15 लेक्चर करेंगे। इसी तरह सेल टैक्स एक्ट 2012, ये जनाब हम जो है तकरीबन 5 से 6 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जनाब याद रखिएगा, इसके तकरीबन तीनों के मिला के तकरीबन 30 एक टेस्ट हो गए, 30 टेस्ट हो गए, जिसमें अकाउंटिंग के 15 होंगे, 10 फाइनेंस के होंगे और 5 जो है सेल टैक्स एक्ट होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के बारे में जनाब याद रखिएगा, ये हमारे 40 टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें मॉडल पेपर या पास पेपर कह सकते हैं, इसमें जनाब 220 मॉडल पेपर खत्म हो गए, 220 मॉडल पेपर खत्म हो गए। तो जनरल नॉलेज की तैयारी भी आपकी फुल हो गई। जनरल नॉलेज इसमें हाई लेवल का नहीं आता, क्योंकि जिस जहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए ना वहाँ पे जनरल नॉलेज भी बस मतलब है पूरा आता है, आसान आता है, बेसिक आता है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। मतलब कोई सवाल मुश्किल हो सकता है पर इतना मुश्किल नहीं। अगर आपको ये बीपीएससी पास पेपर पूरी तरह याद है तो आपके इंशाल्लाह ताला 50 में से जो है आप आराम से 40 नंबर ले सकते हैं। 40 नंबर जनरल नॉलेज में लें और 35 नंबर आप ले लें सब्जेक्ट बेस में से, तो 75 नंबर से 75 से लेकर 80 तक जो भी बंदा नंबर लेगा वो टॉपर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टॉपर होगा। तो लिहाजा जनाब ये हमारी एकेडमी का जो फ्री सेमिनार है ये किस दिन है, ये मैं अभी आपको बता दूं कि फ्री सेमिनार जो है हमारा फ्री सेमिनार ये जनाब एतवार वाले दिन संडे, ये हमारे पास 1 मार्च होगी, ठीक है। जूम ऐप के ऊपर ये लेक्चर होगा, जूम ऐप, ठीक है, किसके ऊपर होगा, जूम ऐप के ऊपर। क्योंकि आपको पता है रोजे होते हैं, लोग बड़े थके हुए होते हैं और फिर नमाज तरावी पढ़नी होती है, तो ज़्यादा ये रात के 9 बजे शुरू होगा, रात के 9 बजे शुरू होगा। जो बंदा इसको अटेंड नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं है, वो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और हम जो ये लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ये लेक्चर की रिकॉर्ड के लिए 24 घंटे नहीं होंगे, बल्कि आपके लिए पूरे सेशन में आपके पास होंगे, बल्कि आपके पास जब लिंक आ जाएगा तो आप पूरा साल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके लिए वो हम इसको क्लोज नहीं करते, ठीक है। जब चाहे टेस्ट का डाटा याद करने के लिए 24 घंटे दिए जाएंगे, टेस्ट का लिंक जब आ जाएगा ग्रुप में तो टेस्ट को सबमिट करने के लिए भी 24 घंटे दिए जाएंगे। टेस्ट जब हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी बाकायदा दिया जाएगा। और इसके अलावा जनाब हम आपको हर टेस्ट के लिए डाटा प्रोवाइड करेंगे, टिक लगा के हाईलाइट करके हाईलाइटर के साथ देंगे, किसी भी सवाल का जवाब आप देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा इसमें जनाब हम जो फीस रखेंगे इंशाल्लाह ताला, ये 40 दिन का सेशन होगा और हम इसके अंदर जो फीस रखने वाले हैं ये हम वैसे जो है ऑलमोस्ट आपको पता है कि इसके अंदर जो मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, और हम 1-2 स्टूडेंट और भी हैं जो स्टूडेंट में अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला इंगेज होंगे इसके साथ साथ, शेयर टैक्स को और फाइनेंस को पढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये है, फिर आप ये नहीं समझ फीस ज़्यादा करते, जो बंदे यहाँ पे टेस्ट पास कर लेंगे इंटरव्यू की तैयारी फ्री है, ठीक है। इंटरव्यू जो हमारी एकेडमी का स्टूडेंट होगा उसकी भी बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनाब, इंटरव्यू फ्री, इंटरव्यू हमारा फ्री होगा, ठीक है जनाब। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमारी इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ग्रुप बन चुके हैं जनाब और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो मैंने ऊपर बताई है तो वो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो जनाब आप जो है उस क्वालिफिकेशन के मुताबिक ये जो मैंने बताई है ACMA, ICMA, MCOM, MBA, BBA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, ठीक है, MA फाइनेंस हो गया, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, या आपका जो है वो BS अकाउंटिंग, ठीक है क्या,
तो ये सारी डिग्री अब पब्लिक एड और लॉ वाले अप्लाई कर देते हैं। तो लाजमी जनाब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जनाब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको आप ज्वाइन करें, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। और जो बंदे प्रॉपर पहले से हमारे एकेडमी के साथ मुंसलिक हैं, सेटिस्फाइड हैं, वो फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है, जिस तरह हमने पहले ग्रुप में 50 बंदे ऐड करने थे तो उसमें 60 हो चुके हैं, तो इसके अंदर भी हमने सिर्फ 50 बंदों को ऐड करना है ओनली। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब कम बंदे होते हैं तो हर बंदे के डेली के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं कि इस सर इसकी समझ नहीं आई। जो बंदे लॉ वाले हैं वो फ़ौरन ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी इंशाल्लाह अकाउंटिंग भी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस भी अच्छी हो जाएगी। अगर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग और फाइनेंस में से आप अगर 20 नंबर भी ले जाते हैं, जनरल नॉलेज में 40 भी ले जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में भी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ जो है आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। फ्री सेमिनार को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, वो आप ज्वाइन करें, आगे आपने ज्वाइन करेंगे ना, वो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।